चलिए फिर मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हम आगे के टॉपिक पे आ गए हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर कवर करेंगे ये है, एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आगे हम सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड करने वाले हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के यूज से रिमाइंडर कैसे निकलता था या फैक्टर कैसे बनते थे। तो यहां पर समझने के लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, रिमाइंडर फाइंड करना है जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा जाता है x माइनस 1 से। तो रिकॉल करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। क्या थी रिमाइंडर थ्योरम? अगर मान लेते हैं x माइनस a से कोई पॉलिनोमियल है px, तो x माइनस a से अगर हम पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेंगे तो हम इसका डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये पॉलिनोमियल px है यहां पर हमें x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? a से। मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे ही रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन होगा। x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं px को, देन रिमाइंडर मस्ट बी p एट a। अब यहां पर पॉलिनोमियल को हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कैसे आना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जो यहां पर x माइनस 1 है इसे आप 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू को फाइंड कर लो। जैसे यहां पर हमने a पुट करा, क्यों a पुट करा? दो तरीके हैं समझने के। अगर माइनस था तो रिमाइंडर निकालने के लिए प्लस a पुट होगा, और अगर ये प्लस a होता रिमाइंडर निकालने के लिए माइनस a पुट होता। या तो आप ये याद रखो या फिर ऐसे याद रखो, जितना भी ये दिया हुआ है इसको 0 पुट कर लो, जो x की वैल्यू आएगी वही पुट करके रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा बेटा? 1 से। तो यहां पर हमें पॉलिनोमियल दिया है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल को 1 से रिप्लेस करेंगे। 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। बताइए सॉल्व करके कितना आने वाला है? ये 1 रहेगा, ये माइनस 3 रहेगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो 4 माइनस 3 फाइनल आंसर इज 1, यानी रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो हमने यहां पर रिमाइंडर निकाला क्योंकि क्वेश्चन में हमसे रिमाइंडर ही पूछा गया था। अब इस पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और हम आज ऐसे काफी क्वेश्चनों को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। विजिबल है बेटा क्वेश्चन? ओके, तो क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉलिनोमियल, यहां पर हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है और ये दिया है ये दोनों पॉलिनोमियल लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब दोनों पॉलिनोमियल को जब हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो दोनों पॉलिनोमियल में रिमाइंडर हमें सेम मिलता है। हमें क्या करना है? a की वैल्यू को निकालना है। अच्छा, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया। रिमाइंडर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना है, रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? दोनों ही केसेस में रिमाइंडर निकालेंगे, और दोनों के रिमाइंडर इक्वल है, उन्हें इक्वेट करके फाइंड कर लेंगे a की वैल्यू। लीजिए अब आप इसका करिए सॉल्यूशन। पहला वाला बेटा जो पॉलिनोमियल है इसे हमने px से डिनोट कर लिया, ये वाला जो दिख रहा है आपको, और ये पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किससे करा जाता है? x माइनस 3 से करा जाता है। तो हमने यहां पर x माइनस 3 को 0 पुट करा, और यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है 3।
मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए हम x को किससे रिप्लेस करेंगे? तो ये हमने इस पूरे में x को 3 से रिप्लेस कर लिया है। 3 का क्यूब कितना बनेगा? ये बनेगा बेटा 27a। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 4 36 और प्लस 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 होगा 5, 36 प्लस 5 होगा 41। तो फाइनल जो है रिमाइंडर वो कितना आया? 27a प्लस 41 आया। ये तो पहले वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आया। अब हमें एक और पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल को Rx से डिनोट कर लेना, क्योंकि px ऑलरेडी हो चुका है। ये वाला पॉलिनोमियल हमें गिवन है x क्यूब माइनस 4x प्लस a, और इसे भी x माइनस 3 से डिवाइड करा, यानी रिमाइंडर निकालने के लिए यहां पर भी हमें x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 3 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम इस पॉलिनोमियल में x को 3 से रिप्लेस कर रहे हैं। ये 3 का क्यूब बनेगा माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा 27 माइनस 12 प्लस a। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो फाइनल कितना आएगा? ये 15 प्लस a। अब देखिए, जो हमने फाइंड करा वो यहां पर हमने क्या फाइंड करा? ये हमने निकाला है पहले वाले केस का रिमाइंडर, जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करा। ये हमने निकाला है दूसरे वाले केस का रिमाइंडर, जब हमने इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करा। कंडीशन क्या दी है? क्या दी है कंडीशन? दोनों रिमाइंडर क्या होते हैं? दोनों रिमाइंडर क्या होते हैं? अरे दोनों रिमाइंडर क्वेश्चन में क्या दिए हैं? सेम रिमाइंडर का क्या मतलब हुआ? जो यहां पर रिमाइंडर आया, यहां पे रिमाइंडर आया, दोनों इक्वल होगा नहीं होगा? तो हमें क्या करना है? दोनों को इक्वेट कर देना है। 27a प्लस 41 ये इसका रिमाइंडर था, और 15 प्लस है ये इसका रिमाइंडर है। अब a को हम उधर ले गए, 27a माइनस से कितना हो जाएगा बेटा? 26 से इसे माइनस करो, 15 माइनस 41 माइनस का 26, सॉल्व करके कितना मिलेगा? a सॉल्व करके कितना मिलेगा a बेटा? एनी डाउट? तो सिंपल क्वेश्चन था, यहां पर केवल रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन करा। दोनों ही केस में हमने फाइंड करा है रिमाइंडर, और जब उस रिमाइंडर को हमने इक्वेट करा तो हमें यहां पर a की वैल्यू मिल गई। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आज बेस्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। Let R1 and R2 are the remainders when polynomial this and this are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively। क्या मतलब हुआ? फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, सेकंड वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाले केस में जो रिमाइंडर आएगा उसे R1 से डिनोट करते हैं, सेकंड वाले केस में जो रिमाइंडर आएगा उसे R2 से डिनोट करते हैं। और R1 R2 जिस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो रिलेशन ये हमें दी गई है, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तरीका क्वेश्चन का वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन सभी को क्लियर है, या क्वेश्चन में कुछ ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर है बेटा?
तो मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल, ये वाला px, और ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7। इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, बताइए। रिमाइंडर निकालने के लिए मैं x को किससे रिप्लेस करूं? तो इस पॉलिनोमियल में हमें x को -1 से रिप्लेस करना है। -1 का क्यूब 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर 5a मल्टीप्लाइड बाय -1 और -7। -1 का क्यूब तो बेटा -1 होगा, ये 2 होगा, ये 5a होगा और ये -7 होगा। बता सकते हैं कितना आएगा? 5a -6 आ गया। अच्छा, यहां पर हमें दिया है फर्स्ट वाले केस में जो रिमाइंडर आएगा उसे किससे डिनोट कर रहा है यहां पर? R1, मतलब जो ये वाला रिमाइंडर आया इसे डिनोट किया है क्वेश्चन में R1 से। एनी डाउट? अब इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं दूसरे वाले पॉलिनोमियल को, और इस पॉलिनोमियल को मैंने gx से कर लिया डिनोट। ये है एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर -12x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल को बेटा हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? x -2 से डिवाइड कर रहे हैं। यानी अगर हम इसे 0 पुट कर लें तो हमें x को किससे रिप्लेस करना है? नाउ फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर रिप्लेस x बाय 2, 2 क्यूब a इंटू 2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 8 प्लस 4a -24 प्लस 6। सॉल्व कर लीजिएगा इसे। फाइनल कितना आएगा? 4a मिल रहा है बेटा? आया सभी का? नहीं आया? इस रिमाइंडर को किससे डिनोट किया गया था? R2 से। तो यहां पर जो रिमाइंडर आया ये R2, यहां पर जो रिमाइंडर आया ये R1, R2 मिल गया, R1 मिल गया। अब क्या करना है? ये R1 R2 किसे सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई? ये R1 R2 किसे सेटिस्फाई कर रहे हैं? एक रिलेशन यहां पर गिवन है, ये रिलेशन देखिए, ये इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये रिलेशन क्या है? ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6। तो हमें क्या करना है? R1 R2 को यहां पर रिप्लेस कर लेना है। ठीक है बेटा, तो मैं R1 की वैल्यू को लगाता हूं। R1 है 5a माइनस 6 और R2 की वैल्यू है 4a माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ये सॉल्व करके कितना मिलेगा? यहां पर 10a माइनस 12 प्लस 4a माइनस 10 इज इक्वल टू 6। 10a प्लस 4a कितना हो जाएगा बेटा? और ये हो गया
माइनस का 22 इसे इधर ले जाते हैं, 6 माइनस 22 कितना आएगा, प्लस 22। तो 14a इज इक्वल टू हाउ मच, 28। इससे बेटा क्या मिला a। तो आपने देखा क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, रिमाइंडर थ्योरम का ही एप्लीकेशन करना है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड चेंज था। चेंज क्या था कि यहां पर दो पॉलिनोमियल अलग अलग हैं, जिनसे डिवाइड कर रहे हैं वो भी अलग अलग हैं, और जिस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो भी हमें दी हुई है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हमने कवर करा है, और इस टॉपिक के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आए हैं टेस्ट में, एग्जाम्स में। तो बताइए यहां पर तक जितना हमने कवर करा उसमें एनी डाउट, किसी को भी कोई डाउट? नो। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और डिफरेंट क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने आ गया। पढ़िए क्वेश्चन, fx भाई जैसे px है वैसी fx है, तो fx ये है, एक पॉलिनोमियल है सच दैट जब हम इसे x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, when it is divided by x minus 1 and x plus 1, the remainder are respectively 5 and 19। क्या मतलब हुआ, जब हम इसे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 19। तो हमें रिमाइंडर निकालना है जब ये पॉलिनोमियल x माइनस 2 से डिवाइड होगा। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, क्या ये क्वेश्चन का मतलब पूरी तरह क्लियर है या फिर एक बार और समझाना है? देखिए शॉर्ट में थीम क्या है क्वेश्चन का, एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को दो अलग अलग पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, x माइनस 1 से करते हैं, x प्लस 1 से करते हैं, जितना भी रिमाइंडर दोनों केस में आएगा वो हमें गिवन है। लेकिन हमें ये निकालना है कि रिमाइंडर क्या होगा जब हम इसे x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। भाई हम देख सकते हैं ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालने के लिए यहां पर हमें x को क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन 2 लगा के हो क्या जाएगा, जब तुम यहां पे 2 लगा दोगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें a है, क्योंकि इसमें b है। तो जब तक a और b नहीं आते रिमाइंडर नहीं निकाल पाएंगे। यानी इस वाले स्टेप से पहले हमें ऊपर देखना है, हमें क्या निकालना है, a एंड b, हमें निकालना है a एंड b। तो ये तो बेटा थीम था क्वेश्चन का। अब प्रॉपर स्टेप में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। हमें दिया हुआ fx, चलिए अभी इसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले इस fx को डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आता है इस वाले केस में बेटा, जब इसे x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, कितना दिया, 5 दिया। अब रिमाइंडर निकलेगा कैसे, जब हमने x माइनस 1 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर निकालने के लिए इसे हम 0 पुट कर देंगे। जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो यहां पर हमें x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए x को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2
क्लियर हो गया बेटा? अब यहां पर क्या करना है, इसे कर लेना है सॉल्व। 1 की पावर 4 जो होगा ये 1 मिलेगा, ये -2 हुआ, ये +3 हुआ, ये -a + b हो गया, यानी कितना आएगा 3 और 1 4, 4 - 2 यानी कि 2। अच्छा, ये पूरा सॉल्व करके क्या मिल रहा है बेटा, -a + b = वो इजिकल टू नहीं, -a + b प्लस कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। ये हमने 1 पुट करके रिमाइंडर फाइंड कर लिया, लेकिन रिमाइंडर तो हमें दिया था, कितना दिया रिमाइंडर 5। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी हमने यहां पर ये रिमाइंडर निकाला है ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 5 के इक्वल होना चाहिए ना। तो अगर ये 5 के इक्वल होगा तो इससे एक इक्वेशन भी मिलनी चाहिए। इस वाले 2 को उधर ले जाओ, 5 - 2 क्या बन जाएगा 3, और एक इक्वेशन हमने यहां पे तैयार कर ली। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम fx को डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, x + 1 से करते हैं, तो यहां पर हमें रिमाइंडर कितना मिलता है बेटा 19 मिलता है। तो अब यहां पर रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होगा, अगर हम x + 1 को 0 पुट कर लें तो हमें x कितना मिलेगा -1 मिलेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल में x को -1 से रिप्लेस करा जाए। यहां पर कर लेते हैं रिप्लेस, ऐसे करके जगह बना दी, और इसे हम यहां पर अब करेंगे रिप्लेस -1 से। तो ये रहा f और ये लगा इसमें -1। x की पावर 4 -1 की पावर 4 -2 और -1 का क्यूब +3 -1 का स्क्वायर और -a मल्टीप्लाइड बाय -1 + b। ठीक है बेटा, पूरे में मैंने -1 लगा दिया। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये तो रहा 1, ये -2 +2 हो जाएगा क्योंकि इसका क्यूब माइनस होगा, ये प्लस का 3 ही रहेगा, ये माइनस का और माइनस का प्लस का हो जाएगा। सॉल्व कर लो तो यहां पर हमें क्या मिला, a + b + 6। ये क्या आया है, रिमाइंडर आया है। लेकिन रिमाइंडर तो हमें दिया था ना, कितना दिया था 19। तो इसका ये मतलब हुआ यहां पर जो रिमाइंडर हमने निकाला है a + b + 6 ये होना चाहिए 19, और इससे हमें a + b की वैल्यू मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए 13। तो हमारा यहां पर पहला काम क्या था, a और b को निकालने का था। अब a और b कैसे निकलेंगे, एक इक्वेशन ये मिली, एक इक्वेशन ये मिली, इन दोनों को हमें करना है सॉल्व। कैसे, किसी भी इक्वेशन से a या b निकालकर दूसरे में लगा दो। अब मान लो मैं यहां से a निकालता हूं, कितना निकलेगा 13 माइनस, और इसे कहां पुट करूंगा मैं, किस इक्वेशन में करूंगा पुट, में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। तो मैं इस, ये दिख रहा है -a, तो माइनस पहले बाहर लगा दो। अब a की जगह हमें क्या लगाना है बेटा 13 - b लगाना है ना, और ये वाला प्लस b ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो -13
प्लस बी इज इक्वल टू 3। सही है भाई। -13 को यहां पे लाओ, कितना बन जाएगा? 13 प्लस 3 16, और यहां पर b प्लस बी क्या आएगा? 2b। तो 2b इज इक्वल टू 16। इससे हमें b कितना मिलेगा बेटा? तो इससे हमें जो b मिलेगा ये हमें मिल चुका है। 2b अगर 16 है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 2b अगर मतलब ओके 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 वेट, आ रहा है? तो 2b यहां पर 16 आ गया। कंटिन्यू करें आगे बेटा। तो 2b 16 आ गया। इससे हमें जो b मिलेगा ये कितना मिलेगा बेटा? 8 मिलेगा। अब b मिल गया 8, a निकालना है। क्या करें? अभी करते हैं लोग। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कहीं पे भी लगा दो। मैं फर्स्ट में लगा रहा हूं b की वैल्यू -a, ये मैंने लगा दिया b को, इज इक्वल टू 3 था बेटा। कितना आ रहा है? कितना मिला ये बेटा? सबका आ गया A5 एंड B8। बताइए, यहां तक सबका आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने A निकाल लिया, हमने B निकाल लिया, तो हमारे पास यहां पर ये दिख रहा है पॉलिनोमियल। इसमें A है, इसमें B है। तो इस पॉलिनोमियल में अब हमें A और B लगा देना है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल fx था वो क्या बनेगा? x की पावर 4, इसके बाद क्या था ये देखना पड़ेगा, -2x³ प्लस 3x स्क्वायर, -2x³ प्लस 3x स्क्वायर, और दिख रहा बेटा -ax प्लस b। a कितना आया? 5। तो -5x और b का क्या मतलब हुआ? 8। तो अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया ये पूरा आ चुका। इससे पहले क्या था? हमारे पास a और b तो अननोन थे ना। तो इतना जो काम किया गया ये क्यों किया गया? ये a और b को निकालने के लिए किया गया। क्यों करा? क्योंकि हमसे पूछा है जब हम पॉलिनोमियल को x -2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अब इस पॉलिनोमियल, ये बन गया पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा जाता है। किससे करा जाता है? x -2 से करा जाता है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? हमने x -2 को 0 पुट करा, इससे हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो आपको क्या करना है? इस पॉलिनोमियल में 2 लगा देना है। 2 लगा देना है। 2 की पावर 4 -2, 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बस केवल ये कैलकुलेशन ही आपको करनी है जो बहुत सिंपल सी है। आप आराम से बता सकते हैं क्या इसका आएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन ही है। फाइनल आंसर करते हैं सॉल्व। 16 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 8। ठीक है बेटा, ये कैंसिल कर लो।
12 माइनस 10 टू 8 प्लस 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एवरी स्टेप इज ओके और नॉट? हर एक स्टेप क्लियर है बेटा? क्वेश्चन अच्छा था या नहीं था? ठीक है, तो ऐसी को हम आपको इतने दिन से सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने आ चुका है। Find the values of a and b so that the polynomial इतना has x minus 1 and x plus 3 as factor। लैंग्वेज का खेल है सब कुछ। a और b निकालने हैं, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अच्छा, फैक्टर का क्या मतलब हुआ? अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो जब मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? भाई फैक्टर का यही तो मतलब होता है, रिमाइंडर का 0 होना। तो हमें क्या करना है? फिर से क्या निकालना है? रिमाइंडर। और जितना भी रिमाइंडर आएगा कितना पुट करना है? जितना भी रिमाइंडर आएगा कितना पुट करना है? फैक्टर का क्या मतलब है? रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। पहले हम लिखते हैं पॉलिनोमियल को, प्रॉपर स्टेप्स। हर स्टेप को बिल्कुल क्लियर करके लिखें और क्लियर करके समझें। अब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस 1। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो मैंने आपसे पूछा रिमाइंडर कितना आना चाहिए बेटा? 0 आना चाहिए ना। अब रिमाइंडर कैसे निकलेगा? रिमाइंडर निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल में हम क्या लगाएंगे? x की जगह इसे 0 पुट कर ले, x1 आएगा, 1 लगेगा। तो मैं अब पॉलिनोमियल में 1 अप्लाई करने जा रहा हूं। 1 का क्यूब माइनस a, ये बेटा स्क्वायर था, मैंने क्यूब लिखा गलती से, और अब मैंने नोटिस कर लिया ऐसे। स्क्वायर, तो 1 का क्यूब माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b। फाइनली 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b। इसे सॉल्व करके क्या आना चाहिए बेटा? नहीं, माइनस a प्लस b। पहले बेटा ये तो सॉल्व कर लो यार कि 1 और 13 होगा कितना। तो ये हमने रिमाइंडर निकाल लिया, और ये रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि हमें दिया है x माइनस 1 इसका फैक्टर है। रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो ये जितना भी रिमाइंडर आया ये 0 होगा। 0 का क्या मतलब है? इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 12। एनी डाउट? अब हमें दिया है जो यहां पर x प्लस 3 है, ये भी इसका फैक्टर है भाई। x प्लस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब अगर x प्लस 3 फैक्टर हो गया, तो इस पॉलिनोमियल में
रिमाइंडर को निकालने के लिए किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? x को -3 से करना पड़ेगा। तो करिए बेटा, -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर इसको बताएंगे बेटा सॉल्व करके पूरा, या मैं करवाऊं? बताइएगा। सब लोग रिप्लाई करेंगे क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल स्टेप है और काफी ऐसे करवा दिए। जल्दी से बेटा रिप्लाई करें अपने अपने आंसर्स को। 12 प्लस बेटा 9 कैसे आएगा? अब ये देखिए 3 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस था तो -9 आना चाहिए। 12 -9 फिर 12 -9 देन प्लस सभी को स्टेप मिला नहीं मिला? तो बेटा कैलकुलेशन में इतना टाइम क्यों लगता है? ये हमने क्या फाइंड करा है? ये हमने क्या फाइंड करा है? ये फाइंड करा है रिमाइंडर, लेकिन हमें दिया है x+3 इसका फैक्टर है। इसका मतलब है जितना भी रिमाइंडर है वो कितना होना चाहिए? 0। तो 12 9a प्लस b इज इक्वल टू 0। और इसे सॉल्व करके हम यहां पर एक इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। क्या बनेगी इक्वेशन? 12 को उस तरफ ले जाएं बेटा, -9a प्लस b इज इक्वल टू 12। ये बन चुकी है सेकेंड इक्वेशन। सॉरी, -9a प्लस b इज इक्वल टू -12। उसको उधर ले गए थे तो ये -12 होगा। ये बन चुकी है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये बन चुकी है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड क्या मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट वाली किसी भी इक्वेशन से a या b निकाल दो जहां से आसान हो। तो हम यहां पर a की वैल्यू को निकालें बेटा। a कितना आएगा? 12 को उधर ले जाओ, b -12 आएगा। फ्रॉम फर्स्ट कितना आएगा? a बताइए, फ्रॉम फर्स्ट a कितना आएगा? अरे यार इतना टाइम लगाते हो तुम लोग। इस a को यहां पे लाओगे 12 इधर पे आएगा तो a कितना आया? b माइनस। अब इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर देना है। -9a प्लस b -12 इज इक्वल टू -12। अच्छा, ये तो हमें क्या कर दिया? ये एक मिनट, एक ही जगह पर लगाया नहीं। तो अब हमें इस a की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर देना होगा। -9 ये हम a को रिप्लेस कर रहे हैं, b -12 प्लस b इज इक्वल टू -12। करिए इसे सॉल्व। मैं करवा दूं जल्दी से बेटा। -9b प्लस 108 प्लस b इज इक्वल टू -12। -9b एंड प्लस b माइनस का 8b इज इक्वल टू -12 -108। कितना आएगा? ऐड करके ये दोनों को -8b इज इक्वल टू
माइनस का 120 माइनस साइन को कैंसिल आउट करें और फाइंड कर लें वैल्यू ऑफ b। हाउ मच? b इज 15। अब हमारे पास बेटा b मिल गया, तो अब हम b को रिप्लेस करके a निकालेंगे। कहीं पे भी कर लो, सेकंड कर लो, कहीं कर लो यार, हमारे पास सेकंड ही है तो हम इसी में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। वैसे फर्स्ट वाली आसान थी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो b की वैल्यू 15 मैंने यहां पे रिप्लेस करी, -9a प्लस 15 इज इक्वल टू -12, मतलब -9a कितना होगा, माइनस का 27। a कितना निकलेगा बेटा? और इस क्वेश्चन में करना क्या था हमें बताइए, a और b तो निकालना था। एनी डाउट? हर स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है? ये मैंने ये बनाया है, मतलब दो इक्वेशन बन गए, इसके बाद नहीं आ रहा है। देखो बेटा, इसका तरीका क्या है, जो दो इक्वेशन बन जाती हैं वहां से हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने यहां पर जो है a की वैल्यू को निकाला, इस a को उधर ले जाओगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, b-12 आएगी। और इस वैल्यू को यहां पर इस सेकंड इक्वेशन में a की जगह लगा दिया। क्या लगा दिया? a को किससे रिप्लेस कर दिया, b-12 से कर लिया। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। मतलब किसी भी एक इक्वेशन से हमें कुछ निकालना है, दूसरे में लगा देना है। फर्स्ट से निकालो, सेकंड में लगाओ, सेकंड से निकालो, फर्स्ट में लगाओ, कहीं पे लगा दो, सेम आंसर मिलेगा। आगे मूव करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। कितने क्वेश्चन कर लिए आज हमने? तो सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हम देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में आ गया है ना, बड़े बड़े करते छोटा बीच में आना चाहिए ऐसा। पॉलिनोमियल गिवन इज, पॉलिनोमियल, वन मिनट, पॉलिनोमियल गिवन इज 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3। a की किस वैल्यू पर पॉलिनोमियल इससे g। ओके 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 ओके, तो बताना है a की किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मतलब पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, एग्जैक्टली 2x माइनस 1। अगर पॉलिनोमियल इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो रिमाइंडर यहां पे हमें निकालना है, इसके लिए हमने क्या करा, 2x माइनस 1 को 0 पुट करा और x की जो वैल्यू है ये 1/2 आ गई। अब हम इस पॉलिनोमियल में x को 1/2 से कर देंगे रिप्लेस, 2 1/2 का क्यूब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है बेटा, इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन दिख रही है। करिए सॉल्व,
ध्यान देना इस वाली इक्वेशन में ये जो पॉलिनोमियल है यहां पे दो जगह पे a एग्जिस्ट हो रहा है, ये भी a है और यहां पर ये भी a है। इसका क्यूब करेंगे 1/8 आएगा ना, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/, इसका स्क्वायर होगा तो ये आएगा a/4 और ये हमारा 11/2 प्लस a+3। एक काम करते हैं, क्योंकि हमें दिया ही हुआ है कि डिवाइड हो रहा है यानी रिमाइंडर पूरा 0 होगा, एक साथ इसका एलसीएम निकाल दो, है ना। कितना आएगा बेटा एलसीएम? ठीक है बेटा, फाइनली क्या होगा, ऊपर ऐड कर लो नीचे 4s ही रहेगा। कितना बन रहा है देख लो, ये 5a तो बन गया, देन 22 + 1 23 + 12, तो कितना आ रहा है बेटा ये 5a + 35/4 जी। अभी इसके बाद क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगा मैं, बिल्कुल कर देंगे। तो ये ऐड करके आ गया हमारे पास, और ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आई है जब हमने इसमें 1/2 को रिप्लेस करा, मतलब ये क्या है, रिमाइंडर है, लेकिन हमें दिया है एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, और जब एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है भैया तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और रिमाइंडर 0 होने का मतलब है जितना भी ये आया ये यहां पर 0 होगा, तो इससे आएगा 5a + 35 = 0। कितना मिलेगा a, -7। क्लियर हो गया बेटा? तो रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि हमें दिया था एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, और एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर का 0 होना। रिमाइंडर को 0 पुट करो, a मिलेगा तुम्हें। यहां तक कोई डाउट है? इसके आगे लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, यहां से कल करते हैं इसके बाद। ओके।